Name Saraswati Vidya
भक्तिर्भक्तिर्नं श्लोके भक्तिर्भक्ति नश्यति कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक संख्या नंबर 42 आद्यवतारा पुरुषा परस्य काला स्वभावा सत्मनश्च द्रव्यं विकारो गुणेन्द्रियाणि विराट सवराट सभास्मो हिंदी अनुवाद। कारणोदक्षय विष्णु ही भगवान के प्रथम अवतार हैं। वे नित्य काल, आकाश, कार्य कारण, मन, तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान के विराट रूप, गर्भोदक्षय विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कारणोदक्षय विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार हैं। वे नित्य काल, आकाश, कार्य कारण, मन, तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान के विराट रूप, गर्भोदक्षय विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। तात्पर्य यजमाएंगे जगत गुरु श्री प्रभाती और सरल स्पष्ट ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक सृष्टि स्थायी नहीं है। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर की भौतिक शक्ति का अस्थायी प्रदर्शन मात्र है। यह भौतिक सृष्टि उन बद्ध जीवों के लिए सुअवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के साथ संबंध बनाने के इच्छुक नहीं होते। ऐसे बद्ध जीवों को दिव्य लोक के मुक्त जीवन में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, क्योंकि वे हृदय से भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। बजाय इसके वे छलन अवतार ईश्वर के रूप में भोग करना चाहते हैं। सारे जीव स्वभावतः भगवान के नित्य सेवक है, किंतु उनमें से कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सेवन नहीं करना चाहते। अतः उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया या भ्रम का भोग करने दिया जाता है। ये भ्रम इसलिए कहलाता है क्योंकि माया के चंगुल में फंसे हुए वास्तविक भोक्ता नहीं होते। यद्यपि माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वे अपने को ही भोक्ता समझते हैं। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को रह रहकर अवसर प्रदान किया जाता है कि वे प्रकृति के मिथ्या स्वामी बनने की अपनी विकृत प्रवृत्ति को सुधार लें। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध के विषय में वेदों की शिक्षा दी जाती है। वेदेश्च सर्वारंभ वेद्य। अतः इस अस्थायी भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति भगवान की बहिरंग भौतिक शक्ति का प्रदर्शन है और संपूर्ण खेल की व्यवस्था करने के लिए भगवान कारणोदक्षय विष्णु के रूप में उसी तरह अवतरित होते हैं जिस तरह सरकारी कार्यों की अस्थायी देखरेख के लिए एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। ये कारणोदक्षय विष्णु अपनी भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करते सपेक्षता भौतिक सृष्टि करते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण के प्रथम स्कंद में जगप्रिय पुरुषम रूपम श्लोक की व्याख्या हम कुछ हद तक पहले दे चुके हैं। भौतिक सृष्टि की माया के खेल को कल्प फैलाती है और हम एक कल्प के बाद दूसरे कल्प में सृष्टि की चर्चा पहले कर चुके हैं। उनके अवतार तथा शक्ति में कार्यकलापों से सृष्टि के संपूर्ण अवयव प्रकट होते हैं। ये अवयव हैं काल, आकाश, कारण, फल,
मन, स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व तथा उनके साथ अंतः क्रिया करने वाले गुण, सतो, रजो तथा तमो, फिर इंद्रियां तथा उनका आगार, स्रोत, विराट विषय जो गुरुपदक्षय विष्णु के रूप में द्वितीयता है तथा समस्त सचराचर जी जो द्वितीयता से उत्पन्न होते हैं, ये सारे प्रकट हो जाते हैं। अंत तो अथवा ये सारे सृष्टिकारी तत्व तथा स्वयं सृष्टि भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां ही हैं, उनके नियंत्रण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। सृष्टि में ये पहला अवतार कारणोदय विष्णु के रूप में है, जो आदि भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अंश है। इसका वर्णन ब्रह्म संहिता 5:48 में इस प्रकार हुआ है, जैसे व्यवस्था कालम यथा था, जीवन की लोग मिल जाए जगवंदना था, विष्णु महान सतीर से कला विशेष गोविंद आदि पोषण का महाबला, सारे अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु कारण दक्षय विष्णु के श्वास और उच्छ्वास की अवधि तक ही रहते हैं। ये आदि भगवान श्री कृष्ण का गोविंद केवल पूर्ण अंश है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं नामयं ददाति सर्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीगुरुसाक्षातं शरणं रघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय गुरवे श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कारणोदक्षय विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार है। वे नित्य काल आकाश कार्य कारण मन तत्वों भौतिक अहंकार प्रकृति के गुण इंद्रियां गर्भोदक्षय विष्णु समस्त चर अचर जीवों के स्वामी। ब्रह्मा जी नारद जी को ये ज्ञान दे रहे हैं, नारद जी को बता रहे हैं। ऊपर से देखने में लगता है कि मैं सृष्टि का उत्पत्ति करता हूँ, लेकिन वास्तव में सृष्टि करता भगवान स्वयं है, भगवान श्री कृष्ण है। और उनके सबसे पहले पूर्ण अंश भगवान कारणोदक्षय विष्णु के रूप में आते हैं, जो पूरी समूची जो हमारे को सृष्टि दिखती है, जो दृश्य जगत हमारे सामने है, उसके वास्तविक उत्पत्ति करता वो ही है। मैं देखने में लगता हूँ कि मैंने उत्पत्ति किया, लेकिन अगर मैं कुछ कर पा रहा हूँ तो उन्हीं की कृपा से है। ब्रह्मा जी नारद को ज्ञान देते हैं, ये दोष लोग जो आके क्रिया भूलते ले गए, ये अब उपसंहार बताना चाहते ब्रह्मा जी कि नारद जी को कि भाई उनके बिना ये सृष्टि में कुछ भी नहीं है। सच्चा सारी समूची सृष्टि जो चर अचर देवता गंधर्व किन्नर जो कुछ भी है तो सब भगवान की शक्ति का प्रदर्शन मात्र है। ये भौतिक सृष्टि स्थायी नहीं है। ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं टेम्परेरी,
ये सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की एक भौतिक शक्ति, भगवान की 3 शक्तियां हैं, एक बहिरंगा शक्ति, एक अंतरंगा शक्ति और एक सीमांत शक्ति, तटस्थ शक्ति से बोलते हैं। तो बहिरंगा शक्ति का ये टेम्परेरी एक क्या उसे बोलते हैं प्रदर्शन दिखाना चाहे, भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये सृष्टि उन्होंने खड़ी की, भगवान ने इसे टेम्परेरी, ये भौतिक सृष्टि इसलिए उन्होंने टेम्परेरी बनाई। क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? तो यहाँ पर कृपा जी इस बात की व्याख्या करते बोलते हैं कि भौतिक सृष्टि उन बद्ध जीवों के सुअवसर प्रदान करने की आवश्यकता है जो भगवान श्री कृष्ण के साथ दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा अपना संबंध बनाने के इच्छुक नहीं होते, भगवान से विमुख हो गए, भगवान के साथ जुड़ना नहीं चाहते, उनके लिए ये सृष्टि भगवान ने खड़ी किया। इसलिए एक अवसर दिया हम बद्ध जीवों को कि अपने घर वापस जाने की सुविधा उत्पन्न भगवान ने करवाई। ऐसे बद्ध जीवों को हम जैसे जो बद्ध जीव हैं इन्हें मुक्त जीवन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, क्योंकि वे हृदय से भगवान की सेवा करनी नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? हम जैसे बद्ध जीव क्या चाहते हैं कि छदम ईश्वर के रूप में अपने आप को हम भी ईश्वर मान के बैठे कि खुद भोग करना चाहते सृष्टि। ये सभी की स्थिति हम लोग अपने घर में बैठे हैं, पापा जी बोलते हैं कि हर व्यक्ति यहाँ पर ईश्वर बनने का प्रयास करता है, अपने घर को, अपने परिवार को अपने ढंग से नियोजित करना चाहता है कि इस ढंग से मेरा परिवार चले, बच्चों को ये बनाना है, अपने ढंग से वो उसके मन में ये चलती मेरा बच्चा एक डॉक्टर बने, एक वकील बने, उसी ढंग से अपने घर परिवार को चलाने के प्रयास में शुरू से लग जाता है। हर व्यक्ति देखिए ईश्वर बनने का प्रयास, कंट्रोलर बनने का प्रयास, मैं अपने ढंग से कंट्रोल करूं प्रत्येक स्थिति को, जो भी स्थिति उसके सामने आए। और भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है और हमारी जो स्थिति है हम भी कंट्रोलर हैं, हम भी अपने लेवल पे अपने हर स्थिति को अपने ढंग से कंट्रोल करने के लिए प्रयास करते हैं। तो पापा जी एक बड़ा सुंदर लेक्चर है कि हर व्यक्ति यहाँ पर ईश्वर बनने का प्रयास करता है। ईश्वर किसे बोलते हैं? पापा जी इसकी व्याख्या करके बताए कि कंट्रोलर, हम सब कंट्रोलर हैं, हम सब कंट्रोल किए जा रहे हैं। मैं अपने परिवार को कंट्रोल करता हूँ, मैं यहाँ पर नौकरी करता हूँ या बिजनेस करता हूँ, वहां पर कंट्रोल होता हूँ परिवार। हर व्यक्ति किसी न किसी लेवल पे कंट्रोल खुद भी हो रहा है और कुछ कंट्रोलर बनना भी चाहता है। हर व्यक्ति ईश्वर कंट्रोलर, ईश्वर बनने की, और चाहे वो कोई देवी देवता है, सब ईश्वर है। एक होता है परमेश्वर, ईश्वर बोलते हैं कंट्रोलर को, इसके ऊपर भी कोई कंट्रोलर है। एक होता है परमेश्वर, परमेश्वर जिसके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं है, जिसके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं है। लेकिन कैसे बोलते हैं वो परमेश्वर जो कंट्रोलर है वो कौन है? भागवतम पुराण के प्रथम स्कंद में बताएगा, धर्मादस्य जतौन्मया सबरा पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं होता। और जन्मादस्य जन्मादियस्य, जिससे ये सारा कुछ निकला है, जिससे ये सृष्टि खड़ी हम देखते हैं। तो कौन है? ये ईश्वर ब्रह्मा जी खुद नारद ज्ञान, ब्रह्मा जी भी ईश्वर है, शंकर जी भी ईश्वर है, हर व्यक्ति ईश्वर, लेकिन इनके ऊपर भी एक ईश्वर है जिसको बोलते हैं
इट इज कॉल्ड परमेश्वर। उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, वो सर्व कारण कारण वो ही है बस, भगवान श्री कृष्ण। जब बोला गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भागवतम पुराण की शुरुआत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक ओम नमो भगवते वासुदेवाय से शुरू, और आगे बोला गया जन्माद्यस्य यतोन्मयात् अर्थेषु अभिज्ञ सवरा। एक ऐसा स्रोत जिसे सब कुछ निकला, और वो स्रोत कैसा है कि जिससे सब कुछ निकला है वो आज सृष्टि के कोने कोने से वाकिफ है, कण कण में परमात्मा के रूप में विद्यमान बैठा हुआ है, उसे कोई चीज छिपी नहीं हुई है, और सबरा स्वतंत्र, हर कोई भी देवी देवता उसके कंट्रोल में है, हर वस्तु इस सृष्टि की, चाहे वो आध्यात्मिक सृष्टि है चाहे वो भौतिक सृष्टि है, सब कुछ उसके पूरी तरह से उसके अंडर कंट्रोल है, और वो ही परमेश्वर है, वो ही भगवान है। और क्या बोला गया? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कि हम लोग भी ईश्वर बनने के प्रयास में लगे, सृष्टि को भोगना चाहते हैं। मैं अपने ढंग से अपने बच्चे को कंट्रोल करता हूँ, मेरी पत्नी मेरे कंट्रोल में, हर व्यक्ति अपने अपने कंट्रोल में, पत्नी जाति पति कंट्रोल में, परिवार कंट्रोल में, समाज मेरे कंट्रोल, देश मेरे कंट्रोल में, हर व्यक्ति कंट्रोलर बनने के प्रयास में। लेकिन सारे जीव स्वभावता भगवान के नित्य सेवक हैं। हमारी जो वास्तविक स्थिति है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, किंतु उनमें से, हम में से कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण उनकी सेवा नहीं करना चाहते, अतः उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया का भोग करने के लिए रखा जाता है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग, हमारी वो वास्तविक स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, सेवक। भगवान स्वामी है, मैं उसका सेवक, ये मेरी वास्तविक ओरिजिनल फॉर्म है। और मैं इस संसार में आने के बाद, इस संसार में आया तो भगवान ने जो एक स्वतंत्रता दे के भेजा मेरे को, मैंने उसका दुरुपयोग करने का स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता? कि मैं तो भगवान का सेवक हूं, और मैंने सेवक न बन के जो उसने मेरे को आजादी दिया था, मैं उनकी सेवा में लगूं, उसका भजन करूं, अपने आप को उसकी सेवा में लगाऊं, तो ये फ्रीडम देखा देखा वो सेवा नहीं करके जो भगवान द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके मैंने क्या करना शुरू किया? मैंने अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। मैंने अपने आप को उसकी सेवा में नहीं लगाया, और कहने को मैं अपनी सेवा में लगे, मैं कैसे बढ़िया रहूं, मैं कैसे आनंद में रहूं, मैं कैसे भोग करूं, उस सेवा में मैं अपने आप को। अब उस सेवा में लगने की स्थिति में क्या होगा? मैं मानता तो ये हूं कि मैं बढ़िया सा खा रहा हूं, भगवान से तो विमुख हूं, बढ़िया खा रहा हूं, बढ़िया पहनता हूं, बढ़िया सब अपना जीवन बढ़िया व्यस्त हूं, लेकिन वास्तव में तो मेरी अब भगवान की सेवा में नहीं लगा, तो मेरी जो वास्तविक स्थिति क्या है कि मैं माया की सेवा में लगा। ये तय है, श्रीमद् भगवद गीता के भूमिका में बोला गया, जीव का स्वभाव क्या है? सेवा करना, ये धर्म है।
सेवा करना। ध्यान से इस बात को सुनो। मेरा जो धर्म है वो सेवा करना है, और सेवा मैं कर रहा हूं। मैं अपने परिवार की सेवा में लगा हूं, मैं जहां नौकरी करता हूं, जहां बिजनेस करता हूं, वहां पर उनकी सेवा कर रहा हूं। हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, यहां पर किसी न किसी की सेवा, ये धर्म है मेरा, सेवा करना। प्रभा जी लिखे उसमें कि मैंने धर्म को वृत्ति बोला, सर्वापुंसाम परो धर्मो पर भक्ति। समूची मानवता का वृत्ति उन्होंने शब्द यूज किया कि धर्म क्या है, कि उस भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाना। समूची मानवता का, ये हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, समूची मानव जाति का धर्म है अपने आप को उसकी सेवा करना। सेवा करना मेरा धर्म है, लेकिन मैं जो वास्तविक मेरा धर्म है उसकी सेवा में अपने आप को लगाना, उसकी सेवा में नहीं लगकर मैं अपने आप को इस संसार की सेवा में लगा दिया। मैं पत्नी की सेवा कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों की, परिवार की सेवा करता हूं, मैं यहां जॉब करता हूं, वहां की सेवा करता हूं। हर व्यक्ति संसार में किसी न किसी की सेवा, लेकिन संसार में सेवा करने के बाद जन्म जन्मांतर से सेवा करना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होता है, बार बार जन्म लेते मरते हैं। तो बार बार ये मनुष्य जन्म प्राप्त जब मैं करता हूं, तो बार बार इस संसार की सेवा करने के बाद मेरे को मिला क्या, मेरे को वास्तव में प्राप्त क्या हुआ, बता दीजिए सभी बैठे जाओ। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूं इस संसार में, तो बदले में मिल क्या रहा है संसार में? दुख। पापा जी एक बड़ी बात स्पष्ट की है कि सेवा करने का मतलब क्या होता है, मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं वो भी संतुष्ट हो जाए, वो संतुष्ट हो जाए जिसकी मैं सेवा करता हूं, आनंद में आ जाए, और मैं भी सेवा करके आनंदित हो जाऊं। इस सेवा का मतलब है कि मैं जिसकी सेवा करूं वो भी तो आनंद में आए, मैं इतनी सेवा करूं उससे भी प्रसन्नता हो, आनंद हो, संतुष्ट हो, और मैं भी उसकी सेवा करूं तो मेरे को भी अंदर से एक आनंद के अंदर। लेकिन यहां इस संसार में मैं सेवा कर रहा हूं, जिसकी सेवा करता हूं वो भी संतुष्ट नहीं है। बच्चे बोल देते हैं बाप को, क्या 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 बोलते पाल पोष के बड़ा किया, तो दुनिया करती है, आगे आपको ये जवाब हो जाता है, वो तो दुनिया कर रही है, तो कोई मौका थोड़ा, वो तो दुनिया कर रही है, नहीं संतुष्टि का भाव ना पिता को है, ना पितर को है, ना माता को है, ना संतान, कोई भी संतुष्ट नहीं है। किसकी सेवा की जाए कि अंदर मेरे को भी संतुष्टि मिले और जिसकी सेवा कर रहा हूं वो भी संतुष्ट हो। तो भागवतम बोलती है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि मैं वो स्वामी है, मैं सेवक, मेरे को उसकी सेवा करनी है, तो मेरा सेवा करने का जो पहला जो मेरा अधिकार है सेवा देने का, वो भगवान से, भगवान की थोड़ी सी सेवा करें, क्या बोलते हैं, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महत् हो गया। तो जीवा से हरे कृष्णा भी बोल देता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं, उसके बदले में कुछ देता हूं, तो वो बड़े से बड़े संकट से निकाल देता है। उसकी सेवा नहीं करके संसार की सेवा में लगे, यानी माया की सेवा। लेकिन माया का
इतना वो प्रबल मतलब उसका शल्य में हम ये जान ही नहीं पाते कि मैं उसके शल्य में हूं। मालिक बन के बैठे हुए हैं। हम ये सोचते कि मैं मालिक हूं, लेकिन ब्रह्मा जी बोलते कि जितना जितना आप मालिक बनते चले गए उतना उतना माया के शल्य में और कसते चले गए। जितना जितना मालिक बनते चले गए उतना उतना उसके शल्य में और कसते चले गए। हम सोचते कि मैं मालिक, 2 दुकान 4 मकान, इतना बड़ा में तो एक बहुत बड़ी सल्तनत मेरे पास है। लेकिन आज तक कोई इस सृष्टि में मालिक बना। श्रीमद् भागवतम पुराण के 12वें स्कंद में भूमि की एक चैप्टर है। पृथ्वी रोते हुए पूछती मेरे मालिक आए। कितने मालिक आए अपने आप को मालिक कहते थे, कहां चले गए? मेरा मालिक तो वही कृष्ण। और हम ये सोकार मालिक बन के बैठे हुए। और जितना जितना प्रभा जी वैष्णवाचार्य गीत होकर उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग समझाया, और मीनिंग समझाकर उन्होंने लिखा कि जितना जितना मालिक बनते चलेंगे उतना उतना हम माया के जकड़ में मजबूत आते चले और मरना उतना मुश्किल होता चला। सारी जिंदगी मालिक बनने के प्रयास में रहे, सारी जिंदगी, तो अंत समय जो हम जिस चीज के मालिक बने वही चीज अपने स्मरण में रहे, उसे अलग कुछ है। अब मरने लगा हूं, 2 मकान बनाए हैं, 4 मकान बनाएंगे, इतना 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ इकट्ठा कर लिया, पीछे से क्या होगा ऐसे? जबकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अंत काले च मामे स्वामी मुक्त्वा, मरते समय मेरा सिमरन करते श्रेष्ठ। तो जब इतने मालिक हम यहां पर बन गए तो कृष्णा का स्मरण कैसे होगा? दैट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मेरे 4 बच्चे 10-10 करोड़ दे के जाऊंगे, ये दिमाग में बैठी बात तो कृष्णा थोड़ा स्मरण है। उस समय तो सारी जमा की गई पूंजी दिमाग में आई कि मैंने क्या क्या किया, और परिणाम पुनरपि जननम फिर दोबारा, फिर एक बार क्योंकि मालिक बने थे, जबकि हमारी वास्तविक स्थिति थी उसकी सेवा में, जीवन आनंद में हो जाता। उसकी सेवा करें तो जीवन आनंद में हो जाए। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, मत चेता मत प्राणा, इन्हें अपना चित्त मेरे में लगा दिया, मत गत प्राणा, अपना जीवन मेरे को समर्पित। बोध्यन्ते परस्परम, 2 बैठेंगे इकट्ठे तो मेरे नाम को देश करें। कथयन्ते क्षमाम नित्यम, प्रतिपल प्रतिशम मेरे नाम की कथा करें, मेरा गुणगान करें। तो उसकी स्थिति क्या होगी? तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसा भक्त जिसने अपना जीवन मेरे को लगा दिया, हर समय तुष्यन्ति च, संतुष्ट, रमन्ति च, आनंद में। और इस बात को हम समझ नहीं पाते कि जीवन आनंद में बनाना तो कैसे बने। अक्सर लोग बोलते हैं माया द्वारा मोहित हो जाते हैं। माया भी तो भगवान की है भगवान की माया। तो उस माया को भगवान किया नहीं, अपनी गुना में माया भगवान की है तो
तो माया को भगवान पे रहने दीजिए। अपना बनाने में क्यों लगेंगे? मेरा मकान हो लेना पर बढ़िया से, मैं अपने पुत्र के लिए बढ़िया मकान छोड़ जाऊं, मैं भी ईश्वर इंसान, मैं भी अपनी संतान को ऐसे बनाऊंगा, मैं भी भगवान के साथ मुकाबला करने के लिए बैठा हूं। माया भगवान की है, उसे भगवान की रहने दे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की बात बड़ी स्पष्ट है। पापा जो श्लोक के तात्पर्य मिलके यज्ञ लाभ संतुष्टो जो जिंदगी में अपने आप तेरे को मिलता चला जाए उसमें संतुष्ट रहे। कुछ प्राप्त करने के लिए सुखों को और दुखों को खत्म करने के लिए ये प्रयास नहीं, ये समय खराब करेगा। क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति संसार में चाहता कि दुख आए, नहीं चाहता, लेकिन फिर भी दुख आते हैं। कोई प्रयास करता है कि दुख आए, बड़ा प्रैक्टिकल सी बात है। कोई प्रयास करता है कि जीवन में दुख आए, फिर भी दुख आते हैं। सुखम इंद्रियकम दैत्या दीन योगेन्द्रियहीना सर्वत्र लभते यथा दुखम। जिस प्रकार दुख आपके जीवन में अपने आप आते, बिना बुलाए आते, बिना प्रयास के आते, सुख भी आपके जीवन में अपने आप ही आए। सुखों को प्राप्त करने के लिए दुखों को खत्म करने के लिए उससे कुछ होने वाला नहीं। आप कोई आज छत लीक हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश को रोके, बारिश आपके कहने से रुकेगी? रुकेगी क्या बारिश आपके कहने से? भगवान आप माया अपना काम करेगी, आप अपना काम, दोनों आप सुनने के लिए हम तैयार ही नहीं। इस बात को, इन तथ्यों को समझने के लिए तैयार नहीं। नायम देहो देहो भाजाम लोके कष्टान कामन हरति हितगुना। देह धारण करने वाले जीवों, भगवान अपने पुत्रों को बोलते भागवत पुराण के 5 वर्ष, हे देह धारण कर, देह हम लोगों ने धारण किया है। भगवान थोड़ा आपको दे देने के लिए तैयार है। भगवान तो कहते वापस अपने घर आओ, भजन करो और वापस आओ। नायम देहो देहो राम देहो, ये देह धारण करने वाले जीवों इंद्रिय सुख के लिए, सांसारिक सुखों के लिए इतनी कड़ी मेहनत क्यों कर रहे हैं? सुबह से लेकर रात तक एक पैर पे खड़े रहते हैं, भाग भाग कर नौकरी करें, भाग भाग बोझा ढोरे, परिवार का, समाज का, सो का। इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हो? जिस इंद्रिय सुख के लिए आप इतना कड़ा परिश्रम करते हो, वो तो अपने भाग्य से एक सूअर, मल खाने के सूअर को, कुत्ते को भी खाते। कुत्तों को भी आप देखेंगे मर्सिडीज में और BMW में वो कैसे घूमने शुरू होते हैं। इंद्रिय सुख उनको भी उनके भाग्य के अनुसार प्राप्त हो रहा है। इसके लिए प्रयास नहीं करो। क्या करें? हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाए, माला लेके बैठे, कुछ ना करें, माला लेके बैठे। माला लेके बैठेंगे तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली होंगे, लेकिन माला लेकर बैठेंगे नहीं। माला लेकर बैठेंगे नहीं, हम माला लेकर नहीं बैठेंगे। क्या बोला भगवान? बोलते हैं तपो दिव्यम पुत्र का जैन सत्वम शुद्धे शुद्धे तो ब्रह्म शुद्ध। मेरे पुत्रों तपस्या करो उस परम सत्य को जानने के लिए, उस भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए तपस्या करो।
ये शरीर मिला है, ये देह आपको मिली है, ये कुकर सुकर की भांति जीने के लिए, खाने पीने सोने के लिए नहीं। ये आपको देह मिला है सिर्फ और सिर्फ उसका भजन करो और निकलो इसमें से। इसके लिए आपको ये दे रहा है। लेकिन मैं क्या बोला प्रभात ने कि जीव अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। भजन करने के लिए ये दे दी जाती, इसीलिए भगवान ने बोला तेरे को दे रहा हूं, तो क्या करना, अंत काल। अब सारा जीवन तूने भजन नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन अब अंत काल है, अब जीवन के अवसान में आ गई तेरे जीवन, अब तुम शरीर छोड़ने जा रहा है जो तेरे को दिया था मैंने, अब भी तू ले लेगा, तेरी भी इज्जत रह जाए, मेरी भी रह जाए। मैंने भी तो देखो इस भरोसे पे दिया था कि मनुष्य तन दिया था कि भाई मेरा भजन करके निकल आएगा, लेकिन तूने सब करा, अपने आप को और अड़का दिया। निकलने का रास्ता यही है, अंते नारायण स्मृति। लेकिन हमने निकलने का प्रयास नहीं किया, हा करके जीवन निकाल दिया, इधर उधर की बातें की अपना जीवन, और अब जीवन के अवसान में ला गया, अब शरीर छूटने आ गया, और अब भी तेरा है। ये भ्रम कहलाता है, क्योंकि माया के चंगों में फंसे जीव वास्तव भोक्ता नहीं होते, जबकि माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वे अपने कोई भोक्ता होते हैं। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को रह रह कर अवसर प्रदान किया जाता है कि वे प्रकृति के और माया के मिथ्या स्वामी बनने की अपनी विकृत प्रवृत्ति को सुधार, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध के वेदों की शिक्षा दी। अतः इस अस्थाई टेम्परेरी भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति भगवान की भयंकर शक्ति माया का प्रदर्शन है, जिसे हमने परमानेंट मान लिया, और ये मान के बैठ गए ये अब अपना है, बस छोड़ेंगे नहीं, मत छोड़ो, वो डंडे से छुड़वा लेता है, मत छोड़ो, वो डंडे से छुड़वाएगा। तो क्या सुनार की तरह, सुनार ठक 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 करके इकट्ठा किया, और लोहार की मृत्यु की एक बड़ी सब जब्ती को की हो गई, रखना। तत्काल अगला मालिक आ गया, चल। और मैं हमेशा बोलता हूं, जो आगे मालिक आता, पुत्र आया मालिक बन गया, लगाओ मेरे नाम की नेम प्लेट, हमें मालिक। और पुत्र, क्योंकि उसे भी ट्रेनिंग नहीं, वो ये नहीं सोचता कि पहले जो मालिक अपने आप को कहता था पिता मेरा, वो मालिक नहीं अब रहा, तो मैं क्या रहूंगा मालिक, लेकिन अपनी नींद पे करवाते अम्मा थोड़े थोड़े समय के लिए टेम्परेरी मालिक बनने के लिए प्रयास लगे, तो उसे मिल क्या रहा है, जन्म मृत्यु का, मृत्यु संसार वर्तमान और इसके अलावा झुकने के लिए तैयार नहीं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सर्वस्य मत्परः बुद्धि योगम आश्रिता मच्युता सततम।
हर काम के लिए तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। अब एक बात को ध्यान से सुनो, डिपेंडेंट तो उसी के ऊपर ही है, अपनी किसी की चलती है यहाँ पर, अपनी चलती है क्या किसी की? लेकिन उसकी डिपेंडेंसी को मानने के लिए हम तैयार नहीं कि मैं करूं। उसकी डिपेंडेंसी को नहीं मानने के लिए तैयार। क्यों नहीं मानने के लिए तैयार? अभी है कुछ प्रिंटिंग में पैसे हैं, 2-4 करोड़ है, मकान गुण है, ईगो है, अहंकार है मेरे पास। अब भगवान क्या बोले उसी श्लोक के आगे, अथ चेतत्वम अहंकारा न शोषसी। ये अहंकार की वजह से तो मेरी बात को नहीं मानेगा, मेरी बात को नहीं सुनेगा, न शोषसी नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा मेरी बात को, विनष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अधोगति में, फिर वो नीचे की नहीं सुनेगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं, शिष्य स्त्रीराम शादी माम त्वाम पत्पन्नम, मैं आपका शिष्य हो गया, मेरे को रास्ता दिखाओ, मैं अब आपकी शरण में हूं। शिष्य होना अलग बात और शरण में जाना अलग बात। शिष्य तो सब बने घूम रहे हैं, लेकिन जिसके शिष्य उसकी शरण में नहीं है। बच्चा छोटा जब होता है 6 महीने का, 8 महीने का, तो उसे खांसी हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गया उसे, तो उसे दवाई नहीं दी जाती। दवाई कौन लेता है? उसकी माता देती है। क्योंकि वो बालक पूरी तरह से अपनी माता की शरण में है, तो उसका ठीक होना, उसको ठीक करना, माता ने अपने आप को ठीक करना, तो ठीक हो, तो भाई माता को देना। तो गुरु की शरण में गए, गुरु धारण कर लिया, शिष्य बन गए, लेकिन शिष्य बनने के बाद वास्तव में शरणागत उसकी बात नहीं सुनते, उसकी बात मानना नहीं करते। हाँ ये शिष्य है, वो गुरु जी हमारे पास, लेकिन गुरु कहता क्या है, उसके गुरु की सबसे पहले सबसे बड़ी सेवा की उसके कहे पे अमल करना, नहीं कि उसको बढ़िया बढ़िया खिलाना, उसकी टांग दबाना, उसके पैर दबाना, ये सेवा है, ये भी सेवा है, लेकिन पहली और प्रमुख सेवा उसके कहे के ऊपर ये पहली है। लेकिन ये इतना शरणागत होने के हम लोग तैयार हैं। कलयुग है, और प्रभुपाद जी लिखे ये कलयुग का मतलब दिखावे का युग, ये दिखावे का युग। आइए हमारे गुरु जी हैं, वह उनके देश में ही हो रहा है, लेकिन उनके आदेश के ऊपर चलने के लिए वैसे व्यक्तिगत तौर पर तैयार नहीं है। और इस संसार में इसी वजह से अदना तो आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं होती? झुकने के लिए तैयार नहीं, किसी तरह गुरु होगा, ठीक आपने सत्कार कर लिया, अब माला ले लिया, बस ठीक है, बस इतना ही है बस। एक बड़ा सुंदर एक कव्य था, एक राजकुमार था, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया, वहां दोस्त के मित्र बन गए,
मित्र बोले तू तो राजकुमार है भाई, अभी तो हूं, अभी तो तेरी दोस्ती है हमारे साथ, बाद में जाकर गुरुकुल छोड़ के जाएगा राजा बने, तुम्हें तो याद हो नहीं नहीं याद रखूंगा तुम्हारे। समय बदला, राजा बन गया राजकुमार। आपने दोनों मित्रों को बुलाया, दोनों मित्र आ गए। पहले मित्र को बोला भाई ये मेरा मन करता, तो मेरा दोस्त है, तो तू राजपाट संभाल। और ना मेरे बस की बात नहीं, ना भाई मेरी इच्छा, ना भाई मैं नहीं संभाल सकता। ऐसे कर 3 दिन के लिए थे वो राजा बना, मित्र है ना, 3 दिन के लिए उसे राजा बना। अब जो राजा बना, मुकुट में डाला उसने सिर के ऊपर, तो पहला 3 दिन के लिए बना। पहला दिन उसने खूब ऐशोराम में, राजा का बनने का नशा होता है। दूसरा दिन उसने सैर सपाटे में देखे अपने राजा, पृथ्वी पे राज था, घूमने में निकाल दिया। और तीसरे दिन घूम के वापस आया, रात हुई तो मन में आया रानी को बोला जाए, रानी तो राजा की, तो राजा तो मैं हूं। आदेश दिया आपने नौकरों चाकरों, आज रानी के महल में जाएंगे। रानी घबरा गई, ये क्या मुसीबत आ गई। वो पतिव्रता थी, अपने राजपुरोहित के पास गई, क्या करें चिंता नहीं, मैं देखता हूं राजपुरोहित। राजपुरोहित उससे क्या राजा के पास, भाई ऐसी है आप जा सकते हो रानी के महल में, आप राजा हो, लेकिन एक कोई कायदे कानून होते हैं, कोई विधि विधान होता है, कोई पोशाक, कोई ढंग से जाना होता है, तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है तैयार करो, मेरे को बुला लिए, साज श्रृंगार वाले लोग बुला लिए, नाई आ गया, इसकी कटिंग हजामत करो इसकी बढ़िया से, राजा की तरह इसका पूरा हुलिया बनाओ। अब 3-4 घंटे नाई कटिंग करने में लगा दिया। वो क्या बोलते हैं, इत्र फुले ले सब छिपका दिया, उसके ड्रेस को सुपर डाल, और सारा करते करते झामत करते करते दिन निकल आया। भाई अब तो समय खत्म हो गया, तू राजा भी खत्म, चल निकल। अब दूसरे मित्र को राजा ने बुलाया। अब राजा उसको बोला कि भाई ये मेरी पत्नी, ये मेरी है, ये मेरा घर मेरा है, बाकी राजपाट सब थे, नौकर चाकर थे, तू 3 दिन के लिए तू राजा। अब दूसरे मित्र ने राजपाट संभाला, सारे जो विश्वास पात्र मंत्री थे उनको बुलाया, राज्य में कहाँ कहाँ कोई चीज की कमी है बताओ, यहाँ धर्मशाला नहीं, यहाँ कुएं नहीं है, यहाँ ये नहीं है, ये अस्पताल नहीं है, बनवाओ। और 3 दिन उसे पूरा सेवा करने में लगा, बढ़िया बढ़िया राजपाट करके दिखा। और 3 दिन बाद राजा खुद आ गया उसके, भाई तेरी को मैं छोड़, तो अब मेरे साथ ही रहेगा, तू मेरा सबसे प्राइम मिनिस्टर, तू मेरा मुख्यमंत्री, तू मेरा। अब ये स्थिति हम लोगों की है। वो बड़ा सुंदर इसका वर्णन, 3 दिन का राजपाट मिला हुआ है, बचपन जवानी और बुढ़ापा। अब 3 दिन हजामत कराते हुए निकलना है, या इसको सेवा में लगाना भगवान की, ये जो जीवन मिला ये डिसाइड आपने करना। लक्ष्मी माता है, उसका भोग करना है, जब उससे निर्वाह के लिए कुछ लेना है। पिता भगवान है, लक्ष्मी माता है, आप क्या चाहते हो, भोग करना चाहते हो लक्ष्मी को, या लक्ष्मी माता है उससे निर्वाह किया अपना कुछ डिसाइड किया। जिंदगी समय बड़ी तेजी से निकलता चला है। कोई यहां पर बैठा बता दीजिए कि कौन से पी को आकर बचपन खत्म हुआ था,
कौन सी थी को अपनी जवानी खत्म हुई, या बता दीजिए कौन सी थी को बुढ़ापा खत्म हुआ। तथा देहांतर प्राप्ति, अगली देह की प्राप्ति खत्म नहीं। पूरी तरह से माया के शिकन में नहीं कर सकते। भगवान कामना विषय विष्णु के रूप में उसी तरह इस संसार में अवतरित होते हैं, जिस तरह सरकारी कार्यों की अस्थायी देखरेख के लिए एक मैजिस्ट्रेट है। भगवान श्री कृष्ण ने कामना विषय विष्णु एज ए मैजिस्ट्रेट इस सृष्टि एक टेम्परेरी सृष्टि मिथ्या नहीं है। मायावादी बोलते मिथ्या, झूठ है, झूठ कुछ नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। इससे ऑल टेम्परेरी है। लेकिन हमारे से गलती क्या होती है, इसे परमानेंट मान के बैठे हुए। मालिक तो परमानेंट ही होगा। शरीर ने कब साथ छोड़ जाना है, कब आखिरी श्वास निकलेंगे मालूम नहीं, और फिर मालिक बन के घूमते, ये इतना मालूम नहीं है। एक इस तथ्य को समझने के लिए सबसे बड़ी सुंदर बात है, मैं अक्सर बोलता हूं, जिस दिन हम लोगों का जन्म हुआ था, कोई आपसे पूछने आया था, भाई तेरे को इस घर में पैदा करने लगे पता मैं क्यों है, आया ना कोई? आपकी चलेगी, आपको भेज जाएगा इस घर में, आपको भेज। और जिस दिन जाना है पूछने आएगा, हाँ भाई तैयार है चले, आएगा कोई? इन एंड आउट में नहीं आपकी चल रही तो इन बैठनी ना, लेकिन फिर भी अपने आप को मान के बैठेगा। ये ही माया कहलाती है। और भगवान बोलते हैं माया कैसी है, मम माया करते हैं, इधर पाप आना प्रश्न। लेकिन मामे के परपद्यन्ते माया में ताम, उसकी शरण में चले जाएंगे, निकल जाएंगे इस कष्ट से। माया अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती, भगवान की शरण में जाएंगे। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी संतान है। संतान का स्वभाव बदल सकते हैं, तो भी क्या करें, बच्चे मानते नहीं, ये सुनने को मिलता है। ना ही बच्चे नहीं इधर चलते, हमें चलाया नहीं तो चलते। उनका रंग रूप बदल सकते हो? नहीं। जितनी देर चाहो उनको अपने पास रख सकते हो? नहीं रख सकते। फिर ये आपके कैसे होंगे? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपके कैसे होंगे? जिसके हैं उसी की सेवा में अपनी बॉडी तक को नहीं ले जा सकते अपने साथ, वो तो बात छोड़ दीजिए, वो भी यही पड़ी है। श्री भगवान की जय। कांति बोले कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र कहता है कलोत्र हरि कीर्तन, और कुछ नहीं है, हरि कीर्तना, और क्या कहते हैं मुक्त संग परम गति। हरि नाम करेंगे तो क्या होगा, मुक्त संग परम गवा के जाता है। यहाँ कुछ भी करेंगे, यहाँ जन्म मृत्यु लगाएंगे, और वहां
फिर हम जाएंगे जन्म मृत्यु से परे। इसलिए कहा गया हरे नाम केवल करो नस्ते कभी कहते हैं नायनम कल सुधार है वदनम वदन दया गिरा उलके मकू कदा नाम नाम पे प्रयास करेंगे का नाम न करेंगे। कृष्ण से समय उत्तराखंड दूर है। हरे कृष्णा श्री भगवान ही जय। हरे कृष्ण